नाज़रीन कराम आदाब। आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि रिश्वत और कमीशन के चक्कर में संतोष पाटिल नाम के एक शख्स ने ख़ुदकशी की और अपने डेथ नोट पे अपनी ख़ुदकशी की वजह कर्नाटक के रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज मिनिस्टर ईश्वरप्पा को बताया। कुछ हफ्ते पहले संतोष पाटिल ने मीडिया में बताया कि इनके किए गए 4 करोड़ के काम की बिल भुगतान के लिए ईश्वरप्पा ने इनसे 40% कमीशन पूछ रहे हैं। संतोष पाटिल इसकी कंप्लेंट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटका भाजपा प्रभारी अरुण सिंह को तक की थी, पर इस पर कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया। कोई इंक्वायरी नहीं की गई, किसी ने भी मदद की कोशिश तक नहीं की। संतोष पाटिल चूँकि भाजपा कार्यकर्ता था और इसने मिनिस्टर पर भरोसा करते हुए अपने हाथ से कर्ज लेकर 4 करोड़ के काम को मुकम्मल किया। और वैसे गुत्तेदारी में रिवाज बना हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने हाथ से पैसा लगाकर काम भी करता है और एडवांस कमीशन भी दे देता है और बाद में ऑफिसों के चक्कर लगाकर बिल वसूल करता है। वैसे कई सालों से मैं संतोष पाटिल को जानता हूँ। वो एक बेहतरीन इंसान था, हर वक्त किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। एक मर्तबा तो उसने मेरी भी मदद की है। देश और खुसूसी तौर पर कर्नाटक पॉलिटिक्स पर गहरी पकड़ थी संतोष पाटिल की। कर्नाटक के हर असेंबली क्षेत्र की सटीक जानकारी थी। ऑलमोस्ट संतोष के किए गए पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस सही साबित होते। जहाँ तक मैं संतोष पाटिल को जानता हूँ, वो एक स्टॉन्च भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा को चाहने वाला था। मैं समझता हूँ कि शायद ही पूरे कर्नाटक में ऐसा भाजपा फॉलोअर होगा, लेकिन अफसोस ऐसे मजबूत कार्यकर्ता और मजबूत भाजपा प्रेमी की कोई मदद न कर सका। संतोष कोई भीख नहीं मांग रहा था, वो तो अपने किए गए काम के पैसे मांग रहा था जो उसका हक था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये क्या साहब, आपके नाक के नीचे आपके मंत्री आप ही के कट्टर कार्यकर्ता से 40% मांग रहे हैं और इतना हरासमेंट कि उनको खुदकशी करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये हाल खुद भाजपा के कट्टर कार्यकर्ताओं का है, तो सोचें कि आम जनता का क्या हाल होगा। संतोष ने पूरी जिंदगी भाजपा को दी। 3 साल पहले शादी हुई थी, 1 साल का छोटा सा बच्चा है। 3 जिंदगियां गंदी सियासत की भेंट चढ़ गई। अब नौजवानों को समझना है कि कोई नफरत की सियासत करने वाला सियासतदान किसी के काम आने वाला नहीं है। वो तो बस अपना सियासी उल्लू सीधा करने के लिए बस आपको इस्तेमाल कर रहा है। संतोष भाजपा का कट्टर कार्यकर्ता था, भाजपा ने साथ नहीं दिया। संतोष जिस समाज से था, उस समाज के बलबूते पर भाजपा सत्ता में आई, पर उस समाज के शख्स को ना भाजपा इंसाफ दिला पाई और ना बचा पाई। भाजपा जिन वादों के बलबूते सत्ता में आई, अब पूरी तरह विफल हो चुकी है। हर नारा ढकोसला साबित हुआ। भाजपा जिस हिंदुत्व की बात करती है, आज उसी के राज में एक हिंदू को इंसाफ नहीं मिल रहा और इसी भाजपा के खातिर हिंदू नौजवानों को खुदकशी करनी पड़ रही है। आपको मुसलमानों से नफरत है, ठीक है, पर आप हिंदू भाइयों के तो काम आइए। उनको रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए और एक अच्छा हिंदू बनाइए, जिस तरह की सीख श्री राम जी ने दी है। जिस तरह की नफरत वाली राजनीति आप चला रहे हैं, उससे देश का कुछ भी भला नहीं होगा। देश अब कई साल पीछे जा चुका है। बांग्लादेश जैसा देश हमसे आगे जा चुका है। अगर ऐसा ही हालात देश में चलते रहे तो देश की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। आप सही मानों में देश की तरक्की पर काम करो
तो मुसलमान भी हर क्षेत्र में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, और तब जाकर ये देश सही मानों में बढ़ेगा और एक दिन ज़रूर विश्व गुरु बन जाएगा। न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। बहुत बहुत शुक्रिया।